बता रही थी कि उदारता के कारण इस बड़े संग्रह को देखने का अवसर मिला और आम जनता को इससे जागरूक हो, उन्हें जागरूक करने का अवसर मिला। इसलिए मैं सबका बहुत आभारी हूँ। क्योंकि एक औपचारिकता है, मुझे दो शब्द बोलना है, शब्दों को समय की कमी है, किंतु गणेश जी के ऊपर बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, जरूर बोलूँगा और कुछ में बोलने की कोशिश करूँगा। देखिए, अभी यहाँ जब हम आए तो बात ये कि गणेश जी के जितने, आपने कहा गणेश जी के जितने फॉर्म्स हैं, जितने रूप हैं अलग अलग, उतने रूप और किसी देवता के नहीं हैं। तो मैंने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों कि गणेश जी के हजारों रूप क्यों हैं, बाकी देवताओं को क्यों नहीं? इसका उत्तर भी मैंने दिया। इसका उत्तर यह है कि गणेश लोक देवता, फोक बात तो आम आदमी, बाकी मंदिर में बैठेंगे, छुएंगे नहीं, पंडित जी वो करेंगे, गणेश जी को हर कोई कैसे भी फॉर्म में बना सकता है। एक नागपुर में और महाराष्ट्र में जाए तो एक हंसने वाला गणपति बनाते हैं, वो अपनी पत्नी के स्कूटर में बैठे जा रहे हैं, मस्करा गणेश जी, तो कभी स्कूटर में बैठ के बताते हैं, कभी गणेश जी घर के ठेले में बैठे खुद ही खा रहे हैं, ऐसे कई तरह के बनते हैं। इसका मतलब गणेश जी के फॉर्म के साथ भगवान का जो डिस्टेंस है, जो ऑनर है, वो दूर हो जाता है, वो हमारे बीच में आ जाता है और हम उनसे लिबर्टी ले सकते हैं, लिबर्टी मतलब उनसे स्वतंत्रता ले सकते हैं। अब गणेश जी की प्राचीनता के बारे में आप एग्जीबिशन में देखेंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि उसको बताई है वहाँ की हिस्ट्री। ऐसा है कि सबसे पहले पुराना वर्ग जो संस्कृत का मैंने बोला, मैं इंग्लिश लोगों का जो वर्क किया वो एलिस गेटी नाम की एक लेडी ने किया और उन्होंने एक किताब निकाली, एक मोनोग्राफ ऑफ एलिफेंट हेडेड गॉड, और वो उसमें उन्होंने लिखा कि गणेश जी के भारत में सबसे पुराने जो चित्र और मूर्तियाँ मिलती वो 5वीं शताब्दी के उत्तर गुप्ता पीरियड, गुप्ता का तो ये सही नहीं है। ये किताब उन्होंने 1936 में लिखी थी, जब हमारे यहाँ उस तरफ ध्यान नहीं था, रिसर्च और नहीं हो गई। एक डॉक्टर संपूर्णानंद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बड़े विद्वान थे। संपूर्णानंद जी के गणेश की किताब 1943 और उन्होंने एलिस गेटी का समर्थन किया, किंतु उसके बाद से तो अब इतने साल हो, 80 साल हो गए, तो 80 साल में बहुत रिसर्च हुई और ये पाया कि गणेश जी आज की देवता नहीं और उनका लिखा अपनी मूर्तियाँ आज की नहीं, ईसा से 1500-2000 साल पहले के भी सबूत यहाँ पर मिलते हैं। एक यहाँ पर ईरान के, पश्चिम ईरान के लूरिस्तान की एक फोटो लगी हुई है जिसमें पत्थर का चक्र मिला है, तो चक्र में एक गणेश जी जैसे हाथी के रूप वाले देवता की फोटो है, एक हाथ में नाग है। हम लोग जानते हैं कि गणेश जी नाग का एक दो पवित्र है, तो नाग है, उनके एक हाथ में तलवार है, कोई कहता दुधारी तलवार है, कोई कहता वो अंकुर है। बहरहाल वो उनकी जो उम्र है वो ईसा से 1500 साल पहले बताएगी, मतलब आज से 3500 साल पहले गणेश जी थे। उसके बाद के रिसर्चों में हमने देखा एक बांग्लादेश में 2nd सेंचुरी के गणेश जी मिले, उसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में मिले, मोगरा में मिले और कई गणेश जी की मूर्तियाँ मिली हैं जो कि शुभ काल की है, बुद्धिस्ट पीरियड की है। और तो बुद्ध जब बुद्धिस्ट लोग यहाँ आए तो उन्होंने एक बड़ा काम किया, गणेश जी को जहाँ जहाँ बुद्धिज्म गया वहाँ गणेश जी चले गए, और उल्टा के गणेश जी जहाँ जाके वहाँ बुद्धिज्म भी गया। तो गणेश जी न केवल भारत में, पूरे भारत से लेकर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में लेकर और यूरोप तक वहाँ तक है। तो गणेश जी इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, बर्मा में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, श्रीलंका में, आजू बाजू, उसके बाद बर्मा में, ताइवान में, वियतनाम में, सभी देशों में, उधर ईरान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, सब जगहों में गणेश जी। आपको एक और बात बताएं, यहाँ पर एक और फोटो देना थी, वो मेक्सिको में गणेश जी, मेक्सिको में गणेश जी मिले। मेक्सिको यहाँ से हजारों की दूर, तो वहाँ पर आपको गणेश जी की मूर्ति मिली। आप गणेश रखें मेक्सिको में भी वहाँ के जो इंका सभ्यता थी उसमें गणेश जी तो जो एलिस गेटी ने कहा कि साहब वो गणेश जी केवल 5वीं शताब्दी से मेरे वो सही नहीं है गणेश। अब हम पुराणों के समझ में आए वेदों में भी एक कांट्रोवर्सी खड़े कि वेद में गणेश जी है कि नहीं, तो लोग कहते हैं वेदिक कांड तो 33 है, अष्टवसु है, 11 रुद्र है,
ये ऋचा गणेश जी को समर्पित है, ऐसा हमारे पंडित जी लोग कहते हैं। सामने बैठे हैं हमें ये मंत्रा पढ़ते हैं शुरू में, पूजा जब शुरू करो इसीलिए शुरू करते हैं ना। तो हम लोग उसको ये झुटलाने में लगे कि ये गणेश जी को समर्पित नहीं है, कोई गणों के ईश है, वो कहते हैं ब्राह्मणस्पति सूत्र, वो गणेश को डेडिकेटेड है। एक ऋग्वेद में ब्राह्मणस्पति सूत्र है, तो वो भी गणेश जी के लिए दिया हुआ। अब यदि हम उपनिषद काल में आए तो उपनिषद में तो गायत्री विधि तत्वधाय हुए हैं, एक दंता है तत्वदत्ति प्रचोदयाल, और आगे वो पहले गणेश जी शास्त्र में विनायक के रूप में, और विनायक मतलब जो विघ्न करता थे, जो लोगों को विघ्न करता थे, बाद उनको महोदर, निकट, महोदर ऐसे कई गणेश जी के अष्ट विनायक थे, उनकी पूजा है, उनकी शांति भी उत्तर प्राप्त उपनिषद में बताई गई है, पूर्व प्राप्त उपनिषद में उनकी शांति कैसे करें, वो कार्यक्रम को यज्ञों को संतुष्टि से कर रहे हैं। किंतु बाद में वो गणेश जी जो विघ्नों के देवता माने जाते थे, वो पश्चातवर्ती काल में विघ्न नाशक हो गए। हम उनको विघ्नेश कहते हैं, विघ्नों को ईश है, विघ्न नाशक है, और उन सबके हेड हो गए। तो गणेश जी का परिवर्तन होता है, उनका देखिए पौराणिक काल आता है गणेश जी के, हम आगे उनका हाथी का समय। अब गणेश जैसे हर भगवानों के पुराणों में कई कंट्रोवर्सी हैं कि गणेश जी सुबह पैदा हुए, शाम को पैदा हुए, एक कंट्रोवर्सी है। गणेश जी की दाई सुन की माई सुन, गणेश जी की एक पत्नी दो पत्नी, लक्ष्मी के साथ क्यों पूजे जाते हैं, एक दांत है। तो कई गणेश जी की कथाएं हैं, हर पुराण करीब 18 महापुराणों में से हर एक पुराण में गणेश जी से जुड़ी हुई कथाएं आपको मिल जाए। मैं शार्ट में बता रहा हूँ कि जस्ट टू स्प्रेड द नॉलेज। तो उसमें पर उसके अलावा गणेश जी पर खुद पर भी एक पुराण लिखा गया, उसका नाम गणेश पुराण है, मुद्गल पुराण। उसमें गणेश जी के काफी अवतार कब हुए, हर युग के गणेश जी का अवतार है। अभी गणेश जी घोड़े पर बैठने वाले आने वाले, मयूरेश आगे मयूर पर बैठने वाले हैं। तो अलग अलग समय में ऐसा नहीं गणेश जी चूहे पर ही बैठे, गणेश जी मोर पर भी बैठे, गणेश जी शेर पर भी बैठे, हेरा शेर पर, अलग अलग रूप में। कभी वो मोर पर बैठे, कभी घोड़े पर बैठे, कछुए पर भी। अच्छा, आदिवासियों में गणेश जी की और को देखें तो गणेश जी का जो फोटो रूप कौन बताते मालूम, कौन लगाया? आदिवासी में क्या कथा है शायद आपको कि सबसे पहले वो गए सिर लेकर केकड़ा मिला, केकड़े का सिर काट दिया, वो लगाया, ये जवान है, अब दूसरा सिर लगा। तो आप देखिए केकड़ा बिना सिर का। तो आदिवासी पेंटिंग अभी आप देखेंगे कभी पुरानी, उसमें देखिए केकड़ा बना तो गणेश जी बना। तो फिर गणेश जी को केकड़े का सिर भी गया और बांध भी गया, फिर हाथी का सिर लगा। अब उन्होंने कहा कि साहब आप देखिए सब चतुर्थियों में सब तिथियाँ होती हैं, अपनी जो 15 तिथियाँ 16 तिथियाँ हैं, अमावस्या पूर्णिमा से लेकर पर वो तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण बताया कि चतुर्थी तिथि। ऐसा कहते हैं शास्त्र में कि चतुर्थी तिथि सब तिथियों की माता है, क्योंकि गणेश वो ब्रह्मा जी से पैदा हुआ, और वो एक ऐसी तिथि पैदा है ब्रह्मा की शरीर ने 4 हाथ 4 कर रहे, तो जब उसने शिव की आराधना की तो गम नामक मंत्र दिया ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा ने कहा कि आप गम का जब 7,000 साल तपस्या की तब प्रकट हुए, दो हिस्सों में बच जाओ, कृष्ण और ये। और फिर विनायक की चतुर्थी, संकट चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की, पर सब महत्वपूर्ण कुछ जिनके चतुर्थी आती है, पौष महीने में तिथि होती है, एक बच्चों के ऊपर से आती, कई तिथियाँ अलग अलग चल रही हैं। गणेश चतुर्थी को विशेष करके इसलिए मानते हैं क्योंकि कहते हैं गणेश जी का जन्म। अब हम तो उसको देखने आने वाले यही और बताइएगा, आप बैठेंगे तो गणेश जी का जन्म समझ लो दिन जो कथा है उसमें गणेश पुराण की कथा है, 12 बजे दिन ये हुआ, सिर कटना और फिर तोड़ना ऐसा हुआ। किंतु शिव पुराण में रुद्र संहिता में लिखा है कि गणेश जी का जन्म रात को एक बार बीतने पर, कई लोग रात को 8 बजे गणेश जी बैठा, और ऐसा बोलते हैं कि जब वो सिर कटा और लाए और लगाने का टाइम लगा, जब गणेश जी का जन्म, वो कहते हैं चतुर्थी के दिन भाद्रपद के अमावस्या की चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय के एक साल बाद गणेश जी का जन्म। उस समय जो स्वाति नक्षत्र था, सिंह का लग्न था, और 5 ग्रह एक ही स्थान पर बैठे हुए, बड़े
कभी बड़े लोगों को धन देने वाले, जगत के साथ किसी ने जुड़ा कर देने वाले। तो गणेश जी के उनके जन्म की कई कथाएं हैं, 25 कथाएं आपको देखने को मिलेंगी। आप गणेश जी के विवाह के बारे में आज का दिन बाल गणेश हम कहते हैं, पर कभी कभी गणेश जी पत्नी के साथ, अपनी शक्ति के साथ भी आते हैं। आप कहेंगे गणेश जी एक शक्ति से 2 के साथ आते हैं, मतलब रिद्धि सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं। तो कई कथाएं हैं गणेश जी की, उनका विषय बड़ा रोचक भी है, धर्म तो है ही, उनमें तो है ही। साथ ही आप पढ़े कि बाल गणपति से वो लोग मतलब एडल्ट गणपति का उनकी शादी हो गई, उनके साथ रिद्धि सिद्धि आ गई। फिर उन्होंने कहा कि 22 होना चाहिए कि 22 होना चाहिए। लोग कहते हैं 22। एक डॉक्टर साहब हमको मिले, वो कहीं जा रहे थे, मतलब कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर? सर वो खातून नदी जा रहे हैं। क्यों? गणेश जी की मूर्ति विसर्जित करने जा रहे हैं। क्यों भाई गणेश जी की मूर्ति क्यों? तो साहब वो दाहिनी मूर्ति है, तो हमको पंडित जी ने बताया कि ये नष्ट कर देगी आपको, आप इसको देगा। तो हम नदी में डालें, मैंने मेरे को दे दो भाई, हम पुलिस वाले पत्थर मारते आपको देता हूँ। तो हमारा तो अभी भी है और भगवान के प्यार से सभी अच्छा है। तो गणेश जी के ये मिथ जो लोगों ने हमने किए हैं, गणेश जी तंत्र में, गणेश जी मंत्र में आए, गणानाम गणपति गणेश जी पूजा में आए, अनुष्ठान में आए, यज्ञ में आए। आप देखिए तंत्र में गणेश जी का एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। गणेश जी तंत्र में कहाँ थे? कुंडली शक्ति आप जानते हैं, तंत्र की बेसिक चीज़ है कुंडली शक्ति। एक बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, पीड़ा पीड़ा नाम की रचना है। वो एक चक्र है, 7-6 चक्र है, उससे निकल के मूलाधार से निकल कर ऊपर तक आती संस्था है, ये आपको पता है। तो उसमें गणेश शीर्ष में लिखा हुआ कम मूलाधारीशों से नित्यम कम शक्ति प्रयास कम मूलाधारीशों से। भाई आप लोग प्रसाद पाते जाओ। हाँ बहुत चलते हैं। तो कम मूलाधारीशों से नित्यम, वो मूलाधार में स्थित है। यदि आप मूलाधार का फोटो देखें तो उसमें हाथी 3 हाथी के गणेश हैं, तो वो मूलाधार में आते हैं। गणेश तंत्र में भी विद्यमान, गणेश यंत्र में विद्यमान, गणेश के यंत्र आते हैं, कई यंत्र आते हैं। गणेश जी हैदरा गणपति आते हैं, उच्छिष्ट गणपति आते हैं। उच्छिष्ट गणपति आपसी फोटो यहाँ नहीं होगा, तो वो नग्नावस्था बैठी हुई। तो उच्छिष्ट गणपति तंत्र में है, मंत्र में है, यंत्र में है। गणेश जी सर्व रूप से व्यापक है, भारत में है, विदेश में है, सब विदेशों में। अब आर्कियोलॉजी में मैंने बताया जैसे 5वीं शताब्दी से हमारे यहाँ हर म्यूजियम में गणेश जी की फोटो मूर्ति मिलेगी। उसकी एक व्यवस्थित स्टडी और होना चाहिए। कई लोगों ने बन किया यहाँ पर इस म्यूजियम में आज से 25 साल पहले तो गणेश जी बताए आज से 25 साल पहले हमारा ने पीएचडी की गणेश ना यहाँ पर 25 से ज़्यादा होगा ये है ना, मेरा पीएचडी की एक गणेश जी यहाँ भी पीएचडी हुई है।